है, सीबीआई है, आईटी है, रॉ है, इनका पूरी तरह से इस्तेमाल किया जाएगा। लोगों पर जो है वो रेट डाली जाएगी और काफ़ी बड़ी पैमाने पर यहाँ जो है क्रिश्चियन, मुस्लिम और जैन, इन पर जो है वो काफ़ी बड़ा हमला होना शुरुआत हो जाए। कई लोग मुझे ये पूछते हैं कि जैनों पे हमला क्यों होगा। जैन समाज वैसे शांतिपूर्वक समाज है, इसमें कोई दो राह नहीं है। पूरी तरह से वेजिटेरियन समाज है, इसमें दो राह नहीं है। लेकिन यहाँ जितना भी नॉन वेजिटेरियन चीज़ें जो है, जिसका व्यापार जो है, ये व्यापार जैन समाज के हाथ में है और उनके ही व्यापारी कर रहे हैं। इसलिए जैसे जैसे ये वेजिटेरियन वर्सेस नॉन वेजिटेरियन का झगड़ा शुरुआत होगा, वैसे वैसे जैन समाज को टारगेट किया जाएगा कि क्या आप दिखाने के लिए वेजिटेरियन है, लेकिन असलियत में जो व्यापार आपका है, ये आपका व्यापार जो है वो नॉन वेजिटेरियन व्यापार है और इसलिए आप हमको गुमराह कर रहे हो, बेवकूफ़ बना रहे हो। और इसलिए जैन मुनि और साधु जो है, इन पर मैं समझता हूँ कि खतरा मंडरा रहा है। जो बातें मैं सुन रहा हूँ उस बातों को मैं दोहरा रहा हूँ। इसलिए मैं तमाम भारतीयों से अनुरोध कर रहा हूँ कि दिवाली के बाद परिस्थिति ऐसी बदली जाएगी, ऐसा माहौल बनाया जाएगा कि जिसमें जो गोधरा में हुआ या जो मणिपुर में हुआ, उसके कई जगह कांड होने की पॉसिबिलिटी है, उम्मीद है। और इसलिए मैं लोगों से कहता हूं कि पार्लियामेंट के चुनाव तक आप शांति रखिए, किसी भी प्रकार के भड़कावे में ना आए। ये जो सनातन धर्म के कुछ लोग हैं कि जो अफवाहें फैलाते रहते हैं, उस पर आप भरोसा न रखते हुए आप शांतिपूर्वक, अगर लोकसभा का चुनाव होता है तो मैं समझता हूँ कि हमने बहुत बड़ी बात हासिल की। वरना दुनिया में यही जाएगा यहाँ पर कि हिंदुओं की सरकार है और हिंदुओं की सरकार होने के बाद हिंदुओं पर ही अत्याचार हो रहा है। ये मेरे ख्याल से इतिहास इस देश में नहीं दोहराना चाहिए। इसलिए आम जनता जो है, भारतीय जनता जो है, वो शांतिपूर्वक अपने आप को पेश करेगी दिवाली के बाद लोकसभा के इलेक्शन तक। ऐसा मैं भारतीयों से उम्मीद करता हूँ। पिछले कई महीने पहले डिमांड हो रही मुस्लिम आरक्षण, हाँ, उनके में भी बैठे हुआ है। उस बात को जो है वो मुंबई हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो है वो 5% इनको आरक्षण होना चाहिए। और उसके लिए उनके में जो है अनशन पर बैठे हुए लोग हैं, जैसे धनगर समाज जो है करजत के बगल में अनशन को बैठे, चौंडी को अनशन के लिए बैठा है। वैसे और लोग जो है बोलियों में मैं सुन रहा हूँ कि वो भी अब अनशन पर बैठने के लिए तैयार है। तो आरक्षण के मुद्दे को लेते हुए मैं समझता हूँ कि काफ़ी बड़ी जनसुनवा होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। सर, पिछले कुछ महीने पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मस्जिदों में जाते हैं, मदरसों में जाते हैं और कई दूसरे समाज के लोगों के इबादत गाहों में जाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि आरएसएस पूरे देश के लोगों को एक साथ लेकर साथ चलने वाली है? ये आरएसएस कभी भी, जब तक वो गोलवलकर की किताब बी एंड हिज ब्रदरहुड, इसकी निंदा नहीं करती, और जिस तरह से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू धर्म के मनुस्मृति से कहा कि मैं इससे सहमत नहीं हूँ, ये व्यवस्था मैं मान्य नहीं करता हूँ, इस व्यवस्था को मैं बदलूँगा। और इसलिए उनके जो साथी थे, उन साथियों के साथ उन्होंने उसका दहन किया और कहा कि नई व्यवस्था हम लोग इस देश में ले आएंगे। उसी तरह मोहन भागवत, जब तक ये जो गोलवलकर की किताब है बी एंड दी ब्रदरहुड, इसको जब तक नकारते नहीं, जलाते नहीं, अपने आप को बगल रखते नहीं, और संविधान की सामाजिक व्यवस्था, ये हमारी व्यवस्था है, हम इसको स्वीकार करते हैं,
इन बातों को जब तक दोहराते नहीं तब तक इनका मस्जिदों में जाना, गुरुद्वारे में जाना, मैं समझता या बुद्ध विहार में जाना, इसका कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ दिखावा है। अब उनके पाँव के नीचे की मट्टी जो है वो फिसल चुकी है। और इसी साल आपने देखा होगा कि 2021 और 2022 इस साल में करीब करीब 1,10,000 हिंदू फैमिलीज जो है, परिवार जो है, अपने आप को खतरा महसूस कर रहे थे, देश छोड़ के चले गए, नागरिकता भी छोड़ के चले गए। तो ये जो आने वाली परिस्थिति है, इस आने वाले परिस्थिति को मैं समझता हूँ कि जो हिंदू वोटर है उसने इस बात को गौर कर